लेकिन क्षितिज ये समझना ज़रूरी है, यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर नौबत आ जाती है, अगर एएमसी के पास या तमाम एएमसी के पास इतनी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है कि 25% या 50% तक पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करना पड़े, कब ऐसा हुआ होगा पिछली बार? आप प्लीज दर्शकों को बताएं कि ऐसी कभी नौबत आई हो जब इतना ज्यादा लिक्विडेट करना पड़ा हो किसी एएमसी को, और कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? क्योंकि ये एक डिस्क्लोजर है, ये एक टेस्ट, जिसको कहते हैं ना, टेस्ट तरीका होता है समझने का सिचुएशन को। तो क्या वाकई कुछ अलर्ट रहने की बात है या घबराने की बात है निवेशकों को? कितनी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दर्शकों को बताइए आसान भाषा में। स्वाति, सबसे पहले तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 में, तब कुछ स्कीम्स थी, जीएम की स्कीम्स थी, जहां पे लिक्विडिटी का क्रंच आया था। अब इतना समझिए दैट 20% तक अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़े कम लिक्विड स्टॉक्स में है, मान लीजिए इलिक्विड स्टॉक्स में है, तो वो सबसे लास्ट में आप बेचते हैं। पर जब भारी सेलिंग आ जाती है, तब उस समय आपको रिडम्पशन ऑनर करनी पड़ती है। पहले आपको ध्यान हो तो T+3 में रिडम्पशन होता था इक्विटी म्यूचुअल फंड का, कि 3 दिन तक आप लिक्विडेट कर सकते हैं। वो टाइम इसलिए दिया दिया जाता था क्योंकि नॉर्मली इक्विटी में तो आपका पैसा T+2 में आ जाता था, पर T+3 इसलिए रखा हुआ था कि कहीं थोड़ा टाइम लगा कुछ सेल करने का, तो आप स्टैगर वे में सेल कर दें। बट ऐसा सिचुएशन आया है, और भी कुछ फंड्स में हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। बट यहाँ पर देखिए, दो तरह के हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो इस समय इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। एक जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए बैठे हुए हैं, उनको मैं ज़रूर सचेत करूँगा कि वो यहाँ से मूव आउट करें और लार्ज कैपिश ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में चले जाएँ, या बहुत शॉर्ट टर्म है तो वो इनफैक्ट फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं यहाँ से। बट जो लोग जिनका जिनका पर्याप्त जिनके पास अवधि है, मान लीजिए 8-10 साल हैं, वहाँ पे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्रेश एलोकेशन भी यहाँ पे करें। थोड़ा इस डस्ट को सेटल होने दीजिए, बिकॉज़ देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस भी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। काफ़ी हाउसेस फ्रेश एलोकेशन नहीं ले रहे हैं, उसमें सिप जा रही है। हमारे यहाँ जो एक एक जो पैरामीटर है न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का, जो पास्ट परफॉर्मेंस देख के आता है, वो पैरामीटर सही नहीं है। मैं सभी दर्शकों को ये बोलूँगा, आप पास्ट में जो परफॉर्मेंस हुई है सिर्फ उसी को मत देखिए, एक लेवल 2 पे जाएँ। देखिए कि आने वाले समय में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, कौन-कौन सी कंपनीज़ जिसमें इन्वेस्ट करके टॉप होल्डिंग्स है, रखा हुआ है। वो एक आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, तब उसको देखें। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा, बिकॉज़ आप अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स भी देखेंगे ना स्वाति, पर स्कीम, जो बड़ी स्कीम्स हैं, मान लीजिए एचडीएफसी है या एसबीआई है, या आप देखिए निप्पॉन है, वहाँ 160 से 200 के स्टॉक के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। आज एसबीआई ने बताया 30 दिन लगेंगे उनको 50% लिक्विडेट करने में। तो बहुत क्लियरली उन्होंने अपना पूरा व्यू रखा है सामने कि जितना टाइम लगेगा। बट हैविंग सेड दैट, द साइज़ जो आज हमारे पास है, एज़ पर रेगुलेशन 65% उस कैटेगरी में होना चाहिए। उसके बाद लार्ज कैप और मिड कैप के काफ़ी स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स में भी। सो आई डोंट सी एनी ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट ये इंडिकेशन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए और हम सबके हित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ वे ये रेगुलेशन हमारे काम ही आएगा आने वाले टाइम में।